नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया। आज आप लोगों के बीच में एक नए रत्नाकर गोस्वामी तुलसीदास। तो आज हम इनके विषय में देखेंगे। इसके पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, सूरदास को देख लिए हैं। ये हमारे चौथे कवि हैं। तो चलिए हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का समग्र जीवन परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से पहले कुछ पंक्तियां हैं जो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय ने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो आइए हम देखते हैं। कविता करके तुलसी ना लसई, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। राम को भज अमर ना हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर हुए राम लला। यह पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। तो अब इसके बाद हम तुलसीदास का जन्म देखते हैं। जन्म काल 1532 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। गौरी शंकर द्विवेदी के अनुसार सुकवि सरोज में तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो माना गया है। यानी सुकवि सरोज एक रचना है, उसमें तुलसीदास जी का जीवन स्थान जो है सोरो माना गया है। राम नरेश त्रिपाठी ने भी तुलसीदास जी का जन्म सोरो मानते हैं जन्म स्थान। तो राम नरेश त्रिपाठी कहाँ मानते हैं? सोरो मानते हैं। आगे चलते हैं। निधन 1623 ईस्वी में काशी में अस्सी घाट पर हुआ। तो इनके विषय में थोड़ा विस्तृत चर्चा देखते हैं। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वह इस प्रकार है। बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित। जो आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने जो अपने इतिहास ग्रंथ में जिनका उल्लेख किया है उनमें पहला ग्रंथ है बेड़ी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित और रघुवरदास कृत तुलसी चरित में तुलसीदास जी के जन्म संवत 1555 ईस्वी माना है। जन्म कितना माना है? 1500 विक्रमी संवत 14 माना है। यानी सन 1497 ईस्वी के बीच दिया गया है। बेनी माधवदास की रचना में गोस्वामी जी की तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का भी उल्लेख इस संबंध में निम्नलिखित दोहे प्रसिद्ध हैं। यानी डॉक्टर नगेंद्र जी जो हैं वे अपने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास ग्रंथ में जिसका संपादन किया है तो उसमें इन्होंने दो रचनाओं को उल्लेख किया है। पहले बेड़ी माधव और दूसरे बाबा रघुवर दास। तो इन दोनों ग्रंथों के आधार पर उन्होंने तुलसीदास जी का जन्म जो है विक्रमी संवत 1554 ईस्वी में सन 1497 ईस्वी के बीच माना है। आगे चलते हैं। एक दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। तो यह पंक्तियां जो हैं बेड़ी माधव दास द्वारा रचित रघुवर चरित में हैं। यानी यह जो बेड़ी माधव द्वारा चरित जो है मूल गोसाई चरित और रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित में ये पंक्तियां मिलती हैं। आगे चलते हैं। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 विक्रमी। यानी शिव सिंह सरोज लिखते हैं। इसमें इनका जो है 1583 विक्रमी यानी 1526 ईस्वी में बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी यानी एक कवि और हैं पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 विक्रम यानी सन 1532 ईस्वी में स्वीकार किया है। यानी जो पंडित राम गुलाम द्विवेदी हैं इनका जन्म स्थान जो है सन 1532 ईस्वी में मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी गई है। यानी इसको मानने वाले जो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी राम गुलाम द्विवेदी के मत को जो है मान्यता दी है। निष्कर्ष रूप में जन्म श्रुतियों का सामान्य तत्वों के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी संवत यानी 1532 ईस्वी को माना गया है।
तो यही सम्मान मत है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर के बांदा नामक गांव में हुआ। बांदापुर एक जिला है बांदा, उसी में राजापुर नामक गांव में हुआ है। तो आगे चलते हैं। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, यानी तुलसी चरित्र में जो तुलसी चरित्र में तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, जो हमने चर्चा की है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। कुछ विद्वानों द्वारा कुछ विद्वान तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति मैं पुण्य निज गुरु सन सुनि कथा सो सुकर खेत, ये पंक्तियां जो है तुलसीदास ने स्वयं लिखी है। तो इसी पंक्तियों के आधार पर विद्वान जो है मैं पुण्य निज गुरु सुन कथा सो सुकर खेत, इसी पंक्तियों के आधार पर इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वान इनकी पंक्तियों को लेकर इनका जन्म स्थान जो है सोरो नामक स्थान को मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि सुकरखेत को भ्रमवश सोरो मान लिया गया है। वस्तुतः यह स्थान आजमगढ़ में स्थित है। इन तीनों मतों में से उनके जन्म स्थान को राजापुर मानने वाले मत ही सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे ज्यादा मत तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में राजापुर नामक गांव है। आगे चलते हैं। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बालकाल में ही त्याग दिया। देखिए, हमारे जो महान संत हैं, कबीरदास भी त्याग दिए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास भी त्याग दिए गए हैं, सूरदास बचपन में ही अंधे थे। तो जो महान कवि हुए उनके साथ कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी हुई थी। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि उनके माता पिता ने इन्हें बालकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरिहरदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि यह अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर उनकी पत्नी ने एक बार उनकी निंदा की, जिससे ये प्रभु भक्त की ओर उन्मुख हो गए। क्या कहती हैं? लाज न आवत आपको दौरो आयु नाथ, अस्थि चर्म में देह या ता सो ऐसी प्रीतता, नेक जो होते राम से तो काहे भवभीत। तो यह पंक्तियां जो हैं इनकी पत्नी स्वयं रत्नावली कहती हैं। तो आगे चलते हैं। इस अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसी के कालम काम निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचना की, यानी तुलसीदास जी का कुल जीवन काल जो है 126 वर्षों का है। तो आइए इसमें इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो तुलसीदास जी की रचनाएं क्या क्या हैं ये देखते हैं। गीतावली 1571, कृष्ण गीतावली 1571, रामचरितमानस 1574, पार्वती मंगल 1582, विनय पत्रिका 1582, जानकी मंगल 1582, रामलाल नाछू 1582, दोहावली 1583, वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्नावली यानी रामाज्ञा प्रश्न 1612, सतसई भैरवे रामायण 1612, कवितावली 1612, हनुमान बाहु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल इनकी 12 रचनाएं मानी है। तो आगे चलते हैं। तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण तथ्य, तुलसीदास की पंक्तियां देखते हैं। तुलसीदास की कितनी पंक्तियां हैं देख लीजिए, क्योंकि पंक्तियों का पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम में। पहली पंक्ति क्या है? ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जाके प्रिय ना राम वैदेही, मंगल भवन या मंगल हारी। दूसरी पंक्ति है। तीसरी है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहऊं निर्वाण। तीसरी पंक्ति है, अबला नसानो अब न नशे हो। बहुत फेमस पंक्तियां हैं ये, अबला नसानो
अपना नशे में। अगली पंक्ति है गिरा अनयन नयन बिनु पानी। अगली पंक्ति है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। भगायो लोग है। ये पंक्तियां बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। आगे केशव कहीं ना जाए का कहिए। ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उस पे हम उसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। पराधीन सपने सुख नाही। अब जीवन की है कपिना कोई आस। परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। भज बिन होत न प्रीत। कबित विवेक एक नहीं मोरे। गिरा अरथ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं। अगली पंक्ति है साखी शब्दा दोहरा कहीं कहीं उपकान। सुपर मोस्ट पंक्ति है। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख। मांग के खाइबो मसीद के सोइबो। तुलसी जी के बारे में महत्वपूर्ण कथन। यानी इनकी पंक्तियों पे जितने अंडरलाइन किए हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो तुलसीदास जी के कथन के विषय में देखते हैं विद्वानों ने इनको क्या क्या कहा। तुलसीदास के बारे में विद्वानों के मत। लोकनायक मतलब तुलसी को लोकनायक किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। समन्वय कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बुद्ध के बाद बड़ा लोकनायक किसने कहा? ग्रियर्सन ने। भात्यकाल का सुमेर किसने कहा? नाभादास ने। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। मानस का हंस किसने कहा? अमृतलाल नागर ने, जो एक जीवनी पर उपन्यास भी है। जाति कब किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। आनंद कानन का वृक्ष किसने कहा? मधुसूदन सरस्वती ने। अकबर से भी महान किसने कहा? स्मिथ ने। अपने युग का महान पुरुष किसने कहा? स्मिथ ने कहा। तो यार इनके विषय में विद्वानों के कथन है। आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा। उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में विराजमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तुलसी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं। तुलसी के जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी उस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तुलसीदास के जीवन की कुछ घटनाएं एवं तिथियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कवि के जीवन वृत्त और महिमामय व्यक्तित्व पर उनसे प्रकाश पड़ता है। यानी जो उनके जीवन में घटनाएं घटी हैं उससे कवि के व्यक्तित्व के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो आइए देखते हैं यज्ञोपवीत। देखते हैं यज्ञोपवीत में क्या है। मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसी का जन्म यज्ञोपवीत माघ शुक्ला पंचमी संवत 1561 में हुआ। तो एक दोहा है 1561 माघ सुदी तिथ पंचमी और भृगुवार उदी। सरजू तट विप्रन जग किए द्विज बालक कहीं उपवीत किए। कवि के माता पिता की मृत्यु कवि के बाल्यकाल में ही हो गई। ये जो है यज्ञोपवीत में जो घटना बताई गई है। टॉप मॉडल में देखते हैं इनका विवाह। जनश्रुतियों एवं रमणियों के विश्वास के अनुसार तुलसीदास विरक्त होने के पूर्व भी कथावाचन करते थे। युवक कथावाचक की विलक्षण प्रतिभा और दिव्य भगवत भक्त से प्रभावित होकर रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने एक दिन, यानी दीनबंधु पाठक कौन थे? तुलसीदास जी के ससुर थे। दीनबंधु पाठक ने एक दिन कथा के अंत में श्रोताओं के विदा हो जाने पर अपनी 12 वर्षीय कन्या उनके चरणों में सौंप दी। मूल गोसाई चरित के अनुसार रत्नावली के साथ युवक तुलसी का वैवाहिक सूत्र सन 1573 ईस्वी की ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी दिन गुरुवार को जुड़ा था। यानी उसी दिन हुआ था। 1500 पार तिरासी विषय शुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पै
अधिराति लगे जू फिरे भंवरी, दुल्हा दुल्ही की परी पंवरी। ये पंक्तियां हैं। आराध्य दर्शन देखते हैं तुलसीदास जी का। भक्त शिरोमणि तुलसीदास को अपने आराध्य के दर्शन भी हुए थे। उनके जीवन के वे सर्वोत्तम और महत्तम क्षण रहे होंगे। लोक श्रुतियों के अनुसार तुलसीदास को आराध्य के दर्शन चित्रकूट में हुए थे। आराध्य युगल राम लक्ष्मण को उन्होंने तिलक भी लगाया था। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये पंक्तियां भी बहुत फेमस हैं। आगे देखते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन कई भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यही इनकी पंक्तियां हैं, सुपर मोस्ट पंक्तियां हैं। मूल गोस्वामी चरित के अनुसार कवि के जीवन की वह पवित्रम तिथि माघ अमावस्या बुधवार संवत 1607 को बताया गया है। सुखद अमावस मौनिया बुध 16 सही 7, जा बैठे तिस घाट पे बिरही हो तही प्रात। गोस्वामी तुलसीदास के महिमान्वित व्यक्तित्व और गरिमान्वित साधना को ज्योतित करने वाली एक और घटना का उल्लेख मूल गोस्वामी चरित में किया गया है। तुलसीदास नंददास से मिलने वृंदावन पहुंचे। नंददास उन्हें कृष्ण मंदिर में ले गए। तुलसीदास अपने आराध्य के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास राम और कृष्ण की तात्विक एकता स्वीकार करते हुए भी राम रूप श्याम घन पर मोहित होने वाले चातक थे। अतः घनश्याम कृष्ण के समक्ष नतमस्तक कैसे होते। उनका भाव विभोर कवि का कंठ मुखर हो उठा। कहाँ कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। इतिहास साक्षी दे या न दे नहीं दे, किंतु लोक श्रुति साक्षी देती है कि कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में बदल गई। तो अब रत्नावली के प्रस्थान से हम कल देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो का दूसरा बनाएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।